गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कॉमन एरर्स पार्ट 3 में आज हम लोग कुछ और कॉमन एरर्स के बारे में जानेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, टू के बाद वर्ब वन लगाते हैं। ये इन्फिनिटिव के बाद वर्ब वन लगाते हैं, टू गो टू प्ले ऐसे लिखते हैं। ये सेंटेंस जो हम लोग लिखे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, तो यहाँ पे टू है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर दिए हैं वर्ब वन। लेकिन ये जो फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, अगर ऐसा रहेगा तो हाउ वी विल राइट, ये हो जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। वी विल राइट इट लाइक दिस। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब वन नहीं होगा, वर्ब वन एरर है। लुक फॉरवर्ड टू प्लस ये ing वाला फॉर्म होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। नाउ वी हैव गॉट अ सेंटेंस, ही लेफ्ट द प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। ये एक कॉमन मिस्टेक होता है। बैग एंड बैगेज मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं बोरिया बिस्तर लेके, ऐसे बोलते हैं। तो कोई जगह को कोई जो हमेशा के लिए छोड़ देता है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया, अपना जो भी था सब लेके चले गए, तो उसी में ये एक फ्रेज होता है, यूज़ होता है बैग एंड बैगेज। तो ही लेफ्ट द प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। इसमें एरर क्या है, इसमें ये जो विथ है ये ऐसे नहीं होगा, ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज, ऐसे होगा बैग एंड बैगेज। बट व्हाट वी डू जनरली, वी जस्ट डू he left the place with bag and baggage. So with will not be there, he left the place bag and baggage. Now this is a correct sentence. Exactly in the same pattern we have got another sentence. उसी पैटर्न पे हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, my friend is working with heart and soul। इसमें भी वही एरर है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते my friend is working with heart and soul। हमको क्या बोलना है, my friend is working, my friend is working heart and soul। बहुत कठिन मेहनत करना, हम लोग जिसको बोलते हैं तन मन से लगना, तो उसको इंग्लिश में हार्ट एंड सोल ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो माई फ्रेंड इज़ वर्किंग विथ हार्ट एंड सोल, ये कॉमन मिस्टेक होता है, ये होगा माई फ्रेंड इज़ वर्किंग हार्ट एंड सोल, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नाउ वी हैव ऑन द बोर्ड, ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर मिस्टेक रेपिटेटिव है, ये इसमें रिडंडेंसी है। ब्लंडर का मतलब ही होता है हम लोग जो मिस्टेक कर देते हैं, कोई बड़ी सी गलती करते हैं, उसको हम लोग ब्लंडर बोलते हैं। तो ब्लंडर इटसेल्फ इज़ अ मिस्टेक, इसीलिए क्या होगा, ये ब्लंडर मिस्टेक ऐसा नहीं होता है। ही मेड अ ब्लंडर, ही मेड अ ब्लंडर, ये करेक्ट हुआ। अब ब्लंडर मिस्टेक बोलने से ये रेपिटेटिव हो जाता है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही है मिस्टेक। तो करेक्ट आंसर होगा, द सेंटेंस विल बी ही मेड अ ब्लंडर। द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम, इसमें क्या एरर है, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम, ये कॉमन मिस्टेक हो जाता है। हम लोग बोलेंगे द ट्रेन इज, करेक्ट सेंटेंस होगा द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ये इसमें ये हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। दिस इज द सेम मिस्टेक विच यू मेड बिफोर। इसमें एरर क्या है, दिस इज द सेम मिस्टेक विच यू मेड बिफोर, ये जो सेम है, देखने में तो लग रहा है कि देयर इज नो एरर, लेकिन एरर है। दिस इज द सेम मिस्टेक विच यू मेड बिफोर, ये सेम है, तो सेम का विच से कोरिलेशन नहीं है। मतलब अगर सेम है तो हमको क्या देना पड़ेगा, हम लोग एज या दैट लगाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये विच नहीं होगा, हमको इसको लिखना है दिस इज द सेम मिस्टेक, दिस इज द सेम मिस्टेक एज यू मेड बिफोर या दैट यू मेड बिफोर, दोनों चलेगा, एज भी हो जाएगा और दैट भी। दिस इज द सेम मिस्टेक दैट यू मेड
बिफोर, मतलब विच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कोरिलेटिव है, कोरिलेशन में सेम और यहाँ एज या दैट ऐसे होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे ना, आइदर रहता है या इधर भी बोलते हैं इसको, तो और होता है। जैसे ये कोरिलेटिव्स है, उसी तरह से ये भी कोरिलेटिव्स हैं। सेम का कोरिलेशन एज या दैट के साथ है। तो दिस इज द सेम मिस्टेक, दैट यू मेड बिफोर होगा या एज यू मेड बिफोर होगा, विच नहीं होगा। आर यू इन द कमिटी, छोटा सा मिस्टेक है ये प्रपोजिशन का। यहाँ पे हम लोग ऑन द कमिटी बोलते हैं, आर यू इन द कमिटी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, आर यू ऑन द कमिटी, आर यू ऑन द कमिटी। ये इन द कमिटी ऐसे नहीं होगा, ऑन द कमिटी ये करेक्ट है। ये एक सेंटेंस है अभी, ओनली देन यू विल गेट दिस। इसमें क्या एरर है, थोड़ा पोजीशन खाली चेंज करना है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, ओनली देन विल यू गेट दिस, ऐसे होता है, ओनली देन विल यू गेट दिस। ये दो एडवर्ब्स हो जाते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट से पहले ये वर्ब आ जाएगा, ओनली देन विल यू गेट दिस। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है, ऐसा लिखना, दिस इज इनकरेक्ट, ओनली देन विल यू गेट दिस। This is all about today's class. Many more to come. Stay tuned. Thank you very much.